यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा होगा, ये हमें बताना है। ठीक, यहाँ पर 3 तो आपके एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वह आपका अलग होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपकी छोटी संख्या है और छोटी संख्या से काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या बन रही है, छोटी संख्या से काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या बन रही है, छोटी संख्या से काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या बन रही है, इसी प्रकार से छोटी संख्या से काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या बन रही है। जब कभी भी छोटी संख्या से काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या बनती है तो हमने आपको बोला है कि हमेशा ही वहाँ पर क्या होगा, पावर वाली कंडीशन चलती है, पावर वाली कंडीशन चलती है और पावर के साथ आपका प्लस या माइनस वाली सीरीज आपकी चल सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए पावर यदि हम करते हैं तो देखिए 23 का यदि हम स्क्वायर करें तो कितना होता है आपका 529, कितना होता है 529। और 529 में यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अंतर कितने का बन रहा है, अंतर बन रहा है 1 और 8 9, यानी कि 9 का अंतर बन रहा है। यानी कि 529 में यदि हम 9 जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर 538 बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें 14 का कितना होता है, 14 का 196 होता है। 196 में जैसे कि हमने यहाँ पर 9 जोड़ा है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम 9 जोड़कर देखें तो हमारा कितना बनता है, तो देखिए 9 और 1 10 और 5 15 की 5, हासिल लगी 1, 19 और 1 20, यानी कि 205 हमारा यहाँ पर बन रहा है। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें स्क्वायर करना है, उसके बाद हमें 9 ऐड कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। 361 में यदि आप 9 जोड़ते हो तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे 370 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 369, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर होकर +9 हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर होकर +9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करके यदि हमने +9 किया है तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यही आपका विषम हो जाएगा। वैसे आप इसे चेक करना चाहो तो इसे भी चेक कर सकते हो, जैसे 27 का जो स्क्वायर होता है वह 729 होता है, 729 होता है। 729 में आप 9 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितने, 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगी 1, 72 1 73। ठीक, कितना हो जाएगा 738, यानी कि 738 आपका बन रहा है। तो यानी कि 19 वाला यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है ग्रेगर मेंडल का संबंध जीव विज्ञान से है, तो एंटोइन लेवोसियर का संबंध किससे होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, ग्रेगर मेंडल जो हैं इनके बारे में आपने यदि नहीं पढ़ा हो, देखिए अधिकतर लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि यह आपके जो होते हैं वे आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं, ये आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने आनुवांशिक थ्योरी दी थी, उसमें मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया था, क्योंकि मटर के पौधे में सबसे अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं और सबसे अधिक आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और यहाँ पर मेंडल जो है वह आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एंटोइन लेवोसियर जो है वह आपके रसायन विज्ञान, कहाँ गया, रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक, रसायन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, एंटोइन लेवोसियर। ठीक, आपको औरों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि मानव विज्ञान जो है इसके जनक कौन है, तो क्रांज बोस जो है, क्रांज बोस जो है यह आपके आधुनिक मानव विज्ञान के तो प्रणेता कहलाते हैं। ध्यान समझ लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान के तो प्रणेता कहलाते हैं। दूसरी चीज, अमेरिकी मानव विज्ञान के जनक। ठीक, ध्यान समझ लीजिए, मानव विज्ञान जो है क्रांज बोस जो है वे आधुनिक मानव विज्ञान के तो प्रणेता कहलाते हैं और अमेरिकी मानव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद यदि हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। ठीक, न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। ठीक,
न्यूटन के आपने गति के नियम पढ़े ही होंगे अच्छे से, आपको अच्छे से पता ही होगा। लेकिन गति के जो नियम हैं उसमें से जो दो नियम जो थे, जड़त्व का नियम जो था सबसे पहला वाला, और एक जो नियम था वह जड़त्व का जो नियम था वो सबसे पहले गोलीलियो ने ही दिया था, गोलीलियो ने ही दिया था। फिर उस जब तक इन्हें क्या था कि इन्होंने मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई थी, इन्होंने जब वो सिद्धांत दिया था तो इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर उसी सिद्धांत को फिर न्यूटन ने दिया, उसी सिद्धांत को फिर न्यूटन ने दिया, तब उसे जाकर मान्यता मिली थी। लेकिन अभी भी कभी भी प्रश्न में पूछा जाता है कि सबसे पहले जड़त्व का नियम जो था वह किसने दिया था, तो हमेशा ही वहाँ पर आंसर रहता है कि गोलीलियो ने दिया था। ठीक, और यहाँ पर आइंस्टीन के बारे में ही आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बात करें हम समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। अगस्टे काम्टे जो थे वह समाजशास्त्र के तो जनक कहलाते ही हैं, समाजशास्त्र के जनक तो कहलाते ही हैं। लेकिन यदि आपसे देखिए ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग करने वाले भी अगस्टे काम्टे ही थे। ठीक, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आपका रसायन विज्ञान। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है। ठीक, और इसके बाद एक हमारे यहाँ पर दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न होते हैं, इसके लिए हमने आपको एक ही बात बताई है हमेशा, जब कभी भी आपको देखिए ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह बराबर का, ये तीन चिन्हों का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये तीनों चिन्ह यदि एक साथ दिख जाते हैं तो हमेशा ही आपको आंसर में ये वाला चिन्ह प्रयोग करना है। ये वाला इस प्रकार से हो या फिर इधर की साइड मुँह हो, ठीक, इसका ही आपको प्रयोग करना है। ठीक, यदि आपको ये नहीं दिखता है तो आपको इस वाले का प्रयोग करना है। ठीक, और यदि यहाँ पर ये नहीं दिखता है, ये दोनों दिखते हैं, तो आपको सिर्फ इसका प्रयोग करना है। ठीक, समझ आ गया होगा इतना। दूसरा, यदि चिन्ह जो हैं वह आपके यदि विपरीत हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, यदि वह आपके विपरीत हो जाते हैं तो वह हमेशा ही क्या होगा, गलत होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है एच और आर, तो यहाँ पर देखिए एच और आर कहाँ पर है, एच यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए चिन्हों का मुंह तो एक ही साइड है, तो यहाँ पर ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वाला चिन्ह दिख रहा है और ये वाला चिन्ह दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम चिन्ह का प्रयोग किसका करेंगे, इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पर लास्ट में क्या है आर, स्टार्टिंग में क्या है एच, यानी कि एच बड़ा है आर से। यहाँ पर क्या बोला गया है, एच बड़ा है आर से, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है एच और सी, एच ये है और सी आपका ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चिन्हों का मुंह एक ही साइड है, तो आपका यहाँ पर ठीक है। अब देखिए ये वाला चिन्ह भी है, ये वाला चिन्ह भी है और ये वाला चिन्ह भी है, तो हम प्रयोग किसका करेंगे, इस वाले का। ठीक, लास्ट में क्या है एच, स्टार्टिंग में क्या है सी छोटा है एच से। यहाँ पर देखोगे तो सी छोटा है एच से, तो यानी कि ये भी सही है, यानी कि हमारे दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक और दो दोनों। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारे एक कथन दिया गया है, इसे ध्यान से ही आपको समझना है। सबसे पहले बोला गया है सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए सभी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से शहर से हटाने का फैसला लिया। यानी कि हुआ क्या है कि सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो शहर में, उन सभी को हटाने का फैसला लिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपकी धारणाएं दी गई हैं यहाँ पर दो, इनको हमें यहाँ पर समझना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला है शहर में प्रदूषण वहाँ मौजूद फैक्ट्रियों की वजह से ही हो रहा है। ठीक, तो देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। यदि आपको ये गलत नहीं लग रही हो तो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, शहर में प्रदूषण वहाँ मौजूद फैक्ट्रियों की वजह से ही हो रहा है। क्या वहाँ पर शहर में जो प्रदूषण है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों की वजह से ही हो रहा होगा? यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कम करने के लिए, ऐसा नहीं बोला गया है कि फैक्ट्रियों की वजह से। यहाँ पर क्या है, कम करने के लिए, यानी कम कर रहा है, यानी कि फैक्ट्रियों की वजह से क्या होगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। फैक्ट्रियाँ यदि यहाँ से हटा दी जाएँ तो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा बोला जा रहा है कि शहर में प्रदूषण जो भी हो रहा है, जितना भी प्रदूषण हो रहा है, वो सभी
फैक्ट्रियों की वजह से ही हो रहा है। ठीक, ये बात बोली जा रही है, तो ये बात क्या होगी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक, इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला गया है कि लोग स्थानांतरित कारखानों तक दैनिक यात्रा का प्रबंध करने में सक्षम हो सकें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात बोली गई है और यहाँ पर जो बात बोली गई है, इसका कोई भी सेंस बनता है? यहाँ पर कोई भी ऐसा सेंस नहीं बनता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, तो यहाँ पर आवागमन जो होगा ना, जैसे कि अभी यहाँ पर क्या है कि शहर में ही उनका यानी कि काम हुआ, शहर में ही जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने घर लौट रहे हैं। अब क्या हुआ कि भाई दूर दराज भी जाएंगे, वहाँ पर भी काम करेंगे, वहाँ से भी आवागमन होगा। यानी कि इस प्रकार का यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कोई भी आपका प्रदूषण से संबंधित कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है। जब यहाँ पर प्रदूषण से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपके, देखिए ना ही 1 और ना ही 2, यानी कि डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लेकिन यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है 61, यहाँ पर कितना है 57, 57 और 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर 4 का अंतर है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है कि कितना है आपका 61, यानी कि 9, यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा, 9 का अंतर, यानी +9 हो रहा है। यहाँ पर आपका कितने का अंतर होगा ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे जाकर। ठीक, आगे जाकर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपका 11 12 13 14, यानी कि 3 36। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वह 3 का स्क्वायर है, और ये जो है ये आपका 6 का स्क्वायर है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये 6 का स्क्वायर है तो ये आपका 5 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर अंतर। इसका यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, अच्छा ये समझ आ रहा होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर आना चाहिए, अंतर जो भी आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 16 को आप यदि आप इसमें ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा 80 और 6 86, टोटल कितना हो जाएगा 86। 86 ऑप्शन में है तो 86 हमारा ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आगे चेक करना चाहते हैं तो आगे भी आप चेक कर सकते हैं। 5 का आप स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 25, और 25 का आप इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 और 5 11 की 1, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 8 और 2 10 और 1 11। ठीक, पूरा बन रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या है 86 सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 तो आपके एक जैसे होंगे, एक आपका अलग होगा। ठीक, और वैसे आप देखते ही आंसर कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा ओलावृष्टि। ठीक, और इसे यदि आप डिटेल में समझना चाहते हो तो डिटेल में भी आप समझ सकते हो। जैसे कि यदि हम वाष्प की बात करें तो आप बोलोगे गैस, गैस प्लस जल, क्या बोलोगे गैस प्लस जल। धुंध की बात करोगे तो क्या बोलोगे गैस प्लस जल। अब यहाँ पर कोरा की भी बात करोगे तो कोरा क्या हो जाएगा गैस प्लस जल। ठीक, अब यहाँ पर ओलावृष्टि की बात करोगे तो ओलावृष्टि हो जाएगा आपका ठोस, ठोस प्लस जल। ठीक, क्योंकि ओला जो होता है वह क्या होता है ठोस होता है। ठीक, बाकी सभी क्या है गैस और जल से बने हुए हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है, जैसे कि हम यदि आपसे बोलें कि एक होता है आपका धुंध और एक होता है आपका कोहरा। ठीक, एक होता है धुंध और एक होता है कोहरा। यदि हम बोलें कि धुंध और कोहरा इसकी आप पहचान करोगे तो कैसे करोगे, यदि हम आपसे बोलें कि कौन सा धुंध है या कौन सा कोहरा है, यदि आपको देखकर पता करना है तो आप कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, धुंध की बात की जाए तो आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1000 मीटर, 1000 मीटर से अधिक दूरी, क्या अधिक 1000 मीटर से अधिक दूरी तक यदि आप देख पा रहे हो, ध्यान से समझ लीजिए, 1000 मीटर से अधिक दूरी तक यदि आप देख पा रहे हो तो वो क्या होगा आपका धुंध होगा। यदि बोला जाए कि 1000 मीटर से कम, क्या कम, 1000 मीटर से कम दूरी तक यदि आप देख पा रहे हो तो वो आपका कोहरा होगा। ठीक, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे एक स्लोगन से संबंधित प्रश्न है और स्लोगन सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इजी होता है रीजनिंग में। जैसे हम यहाँ पर बोले, सबसे पहला क्या बोला गया है, सभी शेर पक्षी हैं, सभी के सभी से शेर जो हैं, सभी के सभी शेर जो हैं वो क्या हैं पक्षी हैं,
क्या हैं, पक्षी हैं। सभी के सभी शेर क्या हैं, पक्षी। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या बोला गया है, कुछ शेर कॉकरोच है। कुछ ऐसे शेर हैं जो कि क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच, कुछ ऐसे शेर हैं जो कि क्या है, कॉकरोच है। तो ये कुछ वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है सभी कॉकरोच सरीसृप हैं। सभी के सभी जो कॉकरोच हैं वो क्या हैं, सरीसृप। वैसे सरीसृप की कैटेगरी में कभी भी कॉकरोच नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सरीसृप जो होते हैं वह ठंडे खून वाले होते हैं और कॉकरोच जो होते हैं वह गर्म खून वाले होते हैं, इसीलिए वे हमेशा ही सीलन में रहते हैं। ठीक, ये यहाँ पर नहीं बोला गया, ये हम वैसे ही आपको बता रहे हैं। ठीक, नॉलेज के लिए। सरीसृप हमेशा क्या होते हैं, ठंडे खून वाले जो जीव होते हैं वो सरीसृप होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, सभी कॉकरोच सरीसृप हैं, तो सभी जो कॉकरोच हैं वो क्या हो गए, सरीसृप हो गए। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या बोले गए हैं। सबसे पहला बोला गया है कुछ पक्षी सरीसृप हैं। कुछ पक्षी हैं जो कि सरीसृप हैं। पक्षी यहाँ पर है। ठीक, पक्षी का ये पूरा की पूरा सर्कल है, ध्यान से समझिएगा। पक्षी का ये पूरा की पूरा सर्कल है, ये हिस्सा देखिए। अब यहाँ पर देखिए सरीसृप का भी ये पूरा की पूरा सर्कल है। ये पूरा की पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल ही आपका क्या है, सरीसृप का है। अब देखिए सरीसृप के सर्कल में पक्षी का सर्कल मिल रहा है, यहाँ पर पक्षी का सर्कल मिल रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ पक्षी जो हैं वह सरीसृप हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा बोला गया है कुछ कॉकरोच पक्षी हैं। कॉकरोच यहाँ पर है, पक्षी यहाँ पर है। अब देखिए कॉकरोच का एरिया क्या है, कॉकरोच का ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये कॉकरोच का है। और पक्षी का एरिया क्या है, तो ये पूरा की पूरा ये एरिया जो है ये पक्षी का है। अब ये पूरे एरिया में थोड़ा सा एरिया जो है वो मिल रहा है कॉकरोच के साथ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ कॉकरोच जो हैं वह पक्षी हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 और 2 दोनों, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, और वो ट्रिक क्या है कि हमेशा ही आपको क्या करना है कि आरोही और अवरोही क्रम से चलना है। हमेशा क्या करना है, आरोही और अवरोही क्रम से चलना है। और आरोही अवरोही आप पहचान कैसे करोगे, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। 100% आपको क्या करना है, देखिए कुछ जितने भी आपके ये विकल्प दिए गए हैं, आपको पूरा प्रश्न कभी भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा आप देखोगे और आंसर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक, देखिए आप ध्यान से, आपको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है आपके, और ये जो आपके 5 जो आपके शब्द दिए गए हैं यही आपके नंबरिंग में लगे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि यहाँ पर या तो आरोही क्रम में होगा या फिर अवरोही क्रम में होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर छोटे से बड़ा जानवर होगा या फिर बड़े से छोटा जानवर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो होती है वह दुनिया की सबसे बड़ा जीव है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो भी आप बोलोगे कि ब्लू व्हेल ही होती है। ठीक, क्योंकि ब्लू व्हेल जो होती है वह सबसे बड़ा जीव है। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि ब्लू व्हेल जो होती है वह कभी भी अंडा नहीं देती है, वह स्तनधारी जीव होती है। ये भी प्रश्न आपका काफ़ी पूछा जाता है। ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जीव होती है, यह कभी भी अंडा नहीं देती है। इसका जो होता है यह सीधा ही एक बच्चा होता है सीधा ही, मतलब कि मछली जो है वह डायरेक्ट ही पैदा होती है, वह अंडा नहीं देती है। ठीक, तो यहाँ पर इस बात का भी आपको याद रखना है कि ये जो होती है वह स्तनधारी जीव होती है। ठीक, ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक, ये अंडा नहीं देती है और स्तनधारी होती है, ये अपने यानी कि इसका जो बच्चा होता है यानी कि जो मछली जो होती है उसे दूध भी पिलाती है ये। ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे बड़े जानवर की बात की जाए तो आपका ब्लू व्हेल होता है। यदि स्थल की बात की जाए तो स्थल में तो आपका हाथी होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा हो गया, हमारा सबसे बड़ा जीव कौन सा हो गया, ब्लू व्हेल हो गया। अब यदि यहाँ पर सबसे छोटे जानवर की बात करें, सबसे छोटे जीव की बात करें, तो यहाँ पर देखिए शार्क, पेंगुइन, विशालकाय कछुआ और स्टारफिश। तो यहाँ पर स्टारफिश जो है वह सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि बड़े से छोटे की ओर चल रहा होगा तो सबसे पहले आपका 2 का नंबर दिख रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 का नंबर कहीं पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1 1 4 1, कहीं पर भी आपका 2 का नंबर नहीं दिख रहा है, तो हमेशा 100% क्या है कि यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कैसे चल रहा होगा, छोटे से बड़े की ओर चल रहा होगा। तो छोटा सबसे छोटा कौन सा है, तो 1 है। तो 1 कहाँ पर है, तो देखिए 1 इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए छोटे से यदि बड़े की ओर चलेगा तो सबसे बड़ा जीव कौन सा है, यहाँ पर हमें ब्लू व्हेल। तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। स्टार्टिंग में 1 नंबर होना चाहिए, लास्ट में 2 नंबर होना चाहिए। स्टार्टिंग में देखिए 1 नंबर है, लास्ट में कितना है 4, तो ये गलत। स्टार्टिंग में 1 नंबर है, लास्ट में कितना है 2, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग में 1 है, लास्ट में 3 है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात करें जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच। देखिए जब कभी इस प्रकार से बोला जाए कि उतने का अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, इस प्रकार से जब कभी भी बात की जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक, इस प्रकार से जो होते हैं इनकी आपको क्रम पूछा जा रहा है। कहाँ पर आपको क्रम दिख रहा है, भई आपका 1 हो जाएगा, जहाँ पर क्रम दिखेगा भई आपका दूसरा हो जाएगा, जहाँ पर क्रम दिखेगा भई आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक। ये आपको करना होता है। आपने और भी आप ऐसे काफ़ी प्रकार के प्रश्न देखे होंगे आपने, हमने आपको काफ़ी सॉल्व कराए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एन जो है, एन के बाद आपका कहीं पर भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए इसी सीरीज में जो कि एन के बाद डायरेक्ट उसी नंबर पर आता हो। एल के बाद देखें जैसे कि हम एल के बाद LMNOPQRST नहीं मिला। IJKLMN, देखिए IJKLM यहाँ पर एक मिल गया। आई के बाद देखिए IJKLM एक मिल गया हमें, ठीक, एक क्रम मिल गया। इसी के बाद जी के बाद H आता है तो ये भी हमें मिल गया, यानी कि एक यहाँ पर मिल गया। H के बाद HIJKLM नहीं होगा, TUVWX नहीं होगा, MNOP नहीं होगा, ABC नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका एक भी नहीं है, ठीक। अब इसी प्रकार से आप ये भी बोल दिया जाता है कि उल्टा चलो, उल्टा चलकर भी आपको देखना है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले EFGHIJKLM, ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो RSTUV, देखिए RST नहीं मिला, UVWX बाई ABCDEFG नहीं है। इसके बाद MNOPQR ये भी नहीं है, TUVWX नहीं है, HIJK नहीं है, GHI नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है। सीधा चले तो भी नहीं मिल रहा है, उल्टा चले तो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों प्रकार से बोला जाता है। यहाँ पर वैसे मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पर दाएं और बाएं दोनों तरफ से देखना है, लेकिन हमने फिर भी देख लिया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कितने मिले हैं, 2 ही मिले हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो छोटी संख्या से आपकी बड़ी संख्या बन रही है, ठीक। छोटी संख्या से ही आपका एक बड़ी संख्या बनेगी, छोटी संख्या से ही एक आपकी बड़ी संख्या बन रही है। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है तो 100% यहाँ पे क्या होगा, इनटू हो रहा होगा और साथ में आपकी प्लस या माइनस वाली सीरीज चल रही होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कितना आपका 69, यहाँ पर कितना है आपका 144, ठीक। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, वैसे देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम देखें तो ये कि इसके पास पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 तिया 12 कम रह जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि यहाँ पर इतना हो जाएगा, यानी कि कुछ में माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से इंटू कर देते हैं, ठीक। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक, 155 हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर कितना बचा आपका 6 और 5 11, यानी कि हम यदि -11 करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है, इतना बन जाता है। इसमें यदि हम 5 से इंटू करें और -11 करें, -11 कर दें हम 5 से इंटू करने के बाद तो हमारा कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी इतना होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 16 पंजे 80 होता है, 16 पंजे यदि 80 होता है, माइनस का 11 करते हैं, माइनस का 11 करेंगे तो यहाँ पर 10 में से ये गया तो 9 और यहाँ पर 7 में से ये गया तो 6, ठीक। यहाँ पर 69 ही हमारा यहाँ पर बन रहा है। यानी कि हम यदि 5 से इंटू करते हैं, यदि हम 5 से इंटू करते हैं और -11 कर देते हैं तो हमारा ये भी बन रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 5 से इंटू करने के बाद -11 कर देते हैं तो हमारा ये भी आपका बन रहा है, ठीक। तो यानी कि 100% आपका 5 से इंटू करने के बाद 11 आपका माइनस करना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 5 से इंटू कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 की 0, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक। -11 करना है, 11 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, यानी कि 109 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 109 कहाँ पर है, तो देखिए 109 आपका ये ऑप्शन है, यही हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर दिया गया है कि एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, एज द राइट का विपरीत क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो देखिए काफ़ी ईजी प्रश्न है और आप काफ़ी तरीके से बता सकते हो। सबसे पहला तरीका तो आपको अच्छे से पता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एज द राइट का हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो एज द राइट आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आप हैशटैग यहाँ पर कॉमन है, यदि हैशटैग कॉमन है तो हैशटैग के बाद एक नंबर आपका ये और दूसरा नंबर का इसना 0, तो हैशटैग के बाद एक नंबर आपका ये, 2 नंबर आपका कितना हो जाएगा
एज टू राइट। तो यहाँ पर 2 नंबर पर क्या था, 0 था, और 2 नंबर पर क्या है, एज टू राइट, यानी कि एज टू राइट का विपरीत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, पहला तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा आप देख सकते हो, इसके साथ आप देख सकते हो, इसके साथ यदि आप देखोगे तो आप इसके साथ देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर हम बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन परसेंटेज है। ठीक, तो देखिए परसेंटेज के बाद एक नंबर क्या है, 0, तो परसेंटेज के बाद एक नंबर क्या है, एज द राइट। ठीक, तो यानी कि 0 का अपोजिट क्या होगा, एज द राइट, एज द राइट का अपोजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप दूसरा तरीका और समझ लीजिए, काफ़ी आपका आगे जाकर भी काम आ सकता है, और भी आपके कोई ऐसे प्रश्न फंस सकते हैं जहाँ पर आपको इस प्रकार से नहीं निकल पाए, तो वहाँ पर आप क्या करोगे। ठीक, तो वहाँ पर तरीका आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, देखिए एक तो तरीका आपका ये है कि यहाँ पर जब कभी भी देखिए, जैसे कि एज टू राइट का पूछा गया है, यहाँ पर भी आपका एज टू राइट है, और यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका मान के चलिए, यहाँ पर आपका एज टू राइट नहीं है, यहाँ पर आपका हैशटैग है और यहाँ पर परसेंटेज है, और यहाँ पर हम बोले हैं कि यहाँ पर एज टू राइट के साथ यहाँ पर भी हैशटैग और परसेंटेज होता, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हो जाते, 2 कॉमन एक साथ हो जाते, तो बचे हुए जो 2 होते वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते। ठीक, एक तो तरीका ये है, और दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है, तो दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि आपको अच्छे से पता है कि देखिए एज टू राइट किसके साथ जुड़ा हुआ है, एज टू राइट किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉपीराइट के साथ, यानी कॉपीराइट इसका कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। एज टू राइट किसके साथ जुड़ा हुआ है, परसेंटेज के साथ, तो परसेंटेज कभी भी एज टू राइट का विपरीत नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखें तो एज टू राइट किसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो एंड कभी भी आपका एज टू राइट का विपरीत नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए एज टू राइट जो है वह आपका हैशटैग के साथ जुड़ा हुआ है, तो हैशटैग कभी भी एज टू राइट का विपरीत नहीं हो सकता। ठीक, अब हमें ये पता लग गया कि एज टू राइट के विपरीत कौन से नहीं हो सकते, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैशटैग दिया गया है, हैशटैग दिया गया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिया गया है तो देखिए एंड भी दिया गया है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, तो परसेंटेज भी यहाँ पर दिया गया है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा।